शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फकीर ने आयशा की तरफ देखा और कहा, शहजादी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि बादशाह ऐसा करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा ने पहली बार फकीर की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, शर्मिंदगी थी। आयशा ने नरम आवाज में कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह अल्लाह की मर्जी थी। जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे देखना है। फकीर हैरान हुआ। उसने सोचा था कि शहजादी रोएगी, चीखेगी, शिकायत करेगी, लेकिन इसके बजाय वो इतने सुकून से बात कर रही थी। आप कहाँ रहते हैं? आयशा ने पूछा। शहर के बाहर, फकीर ने कहा, एक छोटी सी झोपड़ी में। चलिए चलते हैं, आयशा ने कहा और चलने लगी। दोनों शहर की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे। शहजादी के शाही कपड़े और एक बूढ़े फकीर के साथ यह नजारा अजीब था। आखिरकार वो एक बहुत छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। झोपड़ी की छत में कई जगह छेद थे, दीवारें कच्ची थीं और दरवाजा टूटा हुआ था। यह मेरा घर है, फकीर ने शर्मिंदगी से कहा। आयशा ने झोपड़ी को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आलीशान महल में पली बढ़ी थी, नरम बिस्तरों पर सोती थी, खूबसूरत कमरों में रहती थी। और अब लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर था, एक टूटा हुआ चूल्हा और कुछ बर्तन। आयशा ने गठरी नीचे रखी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह, तूने मुझे यह आजमाइश दी है। मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त में सब्र कर सकूं। फकीर ने कहा, शहजादी, तुम यहां रहो, मैं बाहर झोपड़ी के सामने सो जाऊंगा। नहीं, आयशा ने कहा, आप अंदर रहिए, मैं व्यवस्था कर लूंगी। हम दोनों को यहां साथ रहना होगा। फकीर हैरान था। शहजादी में शिकायत का नामो निशान नहीं था। वो उसकी इज्जत कर रही थी। रात हो गई। दोनों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। आयशा एक कोने में लेट गई और फकीर दूसरे कोने में। आयशा सो नहीं पाई। पूरी रात उसे अपना महल, अपनी अम्मी, अपनी सहेलियां याद आती रहीं, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। सुबह हुई तो आयशा जल्दी उठी। उसने झोपड़ी को साफ करना शुरू किया। फकीर भी उठ गया और हैरानी से उसे देखता रहा। आपको भूख लगी होगी, आयशा ने कहा, लेकिन घर में कुछ नहीं है। फकीर ने कहा, मैं भीख मांगने जाता हूं, आज कुछ मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। आयशा ने सोचा। फिर उसने अपनी गठरी खोली और अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली। यह अंगूठी उसकी अम्मी ने उसे दी थी। ये लीजिए, आयशा ने अंगूठी फकीर को दी। इसे बेच दीजिए, इससे हमें कुछ दिनों के लिए खाना मिल जाएगा। और हाँ, एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लीजिए जो इस झोपड़ी से बेहतर हो। फकीर ने अंगूठी देखी। वो सोने की थी और